हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 3 डेटा हैंडलिंग। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले मैं आपको इसके टॉपिक के बारे में बताती हूँ, डेटा हैंडलिंग। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको डेटा क्या होता है। डेटा को हैंडल करने को क्या कहते हैं? डेटा हैंडलिंग, जैसे इसके नाम से पता चलता है। तो डेटा होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट करी हुई है, या फिर हमने नहीं करी कलेक्ट, किसी और ने कलेक्ट करी हुई थी और वो हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, और उसको हम कलेक्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और फिर एक रिजल्ट दें। तो इसी को डील करने को हम डेटा हैंडलिंग कहते हैं। ये एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब हम बताते हैं डेटा क्या होता है। डेटा भी मैंने बताया, कुछ इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भी 30 स्टूडेंट्स हैं इन अ क्लास, और उनके मार्क्स 20 में से आपको अगर मैं अलग अलग लिख दूं, जैसे कि किसी के 19 मार्क्स हैं, 16 हैं, किसी के 20 आउट ऑफ 20 हैं, किसी के 17 है, किसी के 5 है। तो इस तरह के जो सारे मार्क्स हुए, ये हमारा एक डेटा कलेक्शन हो गया कि हमने एक क्लास में से कलेक्ट कर लिया। कहीं का हम टेम्परेचर कलेक्ट कर सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतनी इतनी सिटीज़ का ये आज का ऐसा रहा। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, कहीं किसी क्लास के बच्चों की हाइट हो सकती है, शू साइजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम डेटा कहते हैं। अब दूसरी बात आती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होते हैं जो कि हम जाकर खुद उसको रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी डेटा हम खुद जाकर लेकर आते हैं, खुद हमारे हाथों से वो चीज़ बनी हुई होती है। तो वो तो हमने, जैसे हमारे मार्क्स, हमने एक क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया और उसमें से जो मार्क्स आए वो हमने खुद रिकॉर्ड करे, तो ये तो हमारे पास प्राइमरी डेटा आ जाएगा। एक होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा वो होता है जो कि कहीं और से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है, कहीं और से, जैसे कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ है, वो तो हमने डिफरेंट जगह जाकर नहीं किया, लेकिन किसी और ने हमें ऐसे बता दिया और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसे डेटा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा, जो किसी और ने कलेक्ट किया और हमने उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दैट इज़ द रेंज। रेंज क्या होती है? रेंज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। रेंज फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बताया कि अगर 5 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और उनके जैसे 5 हैं, किसी के 7 है, 10 में से मार्क्स हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 5 आए हैं, किसी के 9 आए हैं। तो रेंज क्या होती है? जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 10 है, और स्मॉलेस्ट क्या है? 5 है। तो मैं लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को जब मैं माइनस करती हूँ तो उस वाली ऑब्जर्वेशन की ये क्या है? रेंज है। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड लेकर मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर रेंज बता दी है कि रेंज होती क्या है। रेंज होती है कोई भी डेटा दिया हुआ है, उसमें जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन करके जो आएगा वो उसकी रेंज होगी। अब हम आते हैं मीन पर। मीन क्या होता है? मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। इस सेम एज द एवरेज। जो एवरेज होता है मैथ्स में हम पहले हमने पढ़ चुके हैं, वो बिल्कुल एवरेज ही होता है, और उसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स क्या है? एक्स क्या है कि भी कोई भी हमारे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिया था, डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, उनके इतने इतने मार्क्स थे, तो हम सारे मार्क्स को प्लस कर दें, जैसे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जर्वेशन सम कर दिया हमने, और नंबर प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक मीन निकल आता है। तो अभी तो आपको मैंने फॉर्मूला समझाया, शायद ही समझ में आया हो, लेकिन जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे तब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द डिग्री सेल्सियस एट जयपुर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2016 वॉज एज अंडर 43, 42, 40, 44, 46, 45, 42। कितने दिन की है ये? कितने फर्स्ट वीक ऑफ द जून, मतलब 7 डेज़ की है। 1 2 3 4 5 6 7 की है मैक्सिमम टेम्परेचर जयपुर का। तो इसका मीन निकालना है। मीन मतलब हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। एक्स बार क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑल observations divided by number of observations। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एडिशन क्या हुआ? 42 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब मैं इनको उसको प्लस करूं, पहले तो मैं सारी यूनिट प्लेसेस को प्लस कर देती हूँ। 7 प्लस 2 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 प्लस 6 इज़ 13, 13 प्लस 4 इज़ 17, 17 एंड 3 इज़
20 एंड 22, 2 आपका कैरी आया। यहाँ पर सब जगह 4 है और 7 टाइम्स, 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28, 28 29 30, तो 2 आपके कैरी आए थे। तो ये आया नंबर, ये तो हमारा ये आया कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी, तो यह नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले तो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नीचे लिखना था, दैट इज़ 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, कितने टेम्परेचर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज का टेम्परेचर डिवाइड बाय 7 करा। अभी मैंने इसको प्लस करा तो ये आता है 302 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 302 डिवाइडेड बाय 7 3 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 एंड 2 7 3 ज़ा 21 और 1 और 0। यहाँ पे जब मैंने 0 अलग से लिया है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 7 1 ज़ा 7, तो विच इज़ इक्वल्स टू 43.1 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो हमारा एक एवरेज क्या आया, टेम्परेचर आया ऑफ जयपुर सिटी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, जो पहले 7 प्राइम नंबर्स हैं उनका मीन निकालिए। तो पहले तो हमें फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए, और उससे भी पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ 2 होते हैं, मतलब या तो वो 1 से डिवाइड हो रहे होते हैं या अपने आप से डिवाइड हो रहे होते हैं। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक 1 ही फैक्टर है, ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, कोई और नहीं है, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। फिर हम आते हैं 2, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, क्यों, क्योंकि 2 के जो फैक्टर हैं क्या क्या है, 1 है और 2 है, मतलब 1 2, 2 फैक्टर्स आ गए, तो 2 है। फर्स्ट 7 निकालने हमें, तो फर्स्ट 7 में फर्स्ट तो आ गया 2, फिर 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, तो कितने हो गए आपके, 6 हो गए। 13 हो गया, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है। तो हमें मीन निकालना है। मीन क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ ऑल observations divided by number of observations, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, फर्स्ट 7 थे यहाँ पर, तो 7 है ये, ठीक है। अब इनको प्लस कर देते हैं, 17 + 13 इज 30, 30 40 41 48 48 53 56 57 58 58 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से डिवाइड, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 7 8 ज़ा 56 और पॉइंट आएगा यहाँ पर 20, 7 2 ज़ा 14 और इस तरह हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 56.2 जो है हमारा आंसर आ गया है। फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा, इसमें सिर्फ डेटा दिया हुआ और कोई परेशानी नहीं है, तो एक्स बार हम क्या लेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब 32 + 41 + 28 + 54 + 35 + 26 + 23 + 33 + 38 + 40 डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 10 से हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। अब इसको प्लस करना है, ये आप इजीली कर सकते हैं। अब आप इसको प्लस करिए और डिवाइड करिए और आंसर ले आइए। नेक्स्ट है द एज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल, क्या है, एजेस दी हुई हैं 10 टीचर्स की ऑफ एक स्कूल की, जिनकी एजेस कितनी है, 32 41 28 54 35 26 23 33 38 40। फर्स्ट पार्ट में है व्हाट इज़ द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर, तो फर्स्ट पार्ट में एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर, सबसे बड़ी टीचर कौन है, जिनकी सबसे ज़्यादा एज है, 32 41 अभी तक सबसे ज़्यादा है, 54 54 54 यस 54 ईयर्स जो है वो ओल्डेस्ट टीचर की है। और क्या पूछा है, एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर, एज ऑफ द यंगेस्ट टीचर क्या हुई, सबसे छोटी टीचर 32 28 26 23। सेकेंड पार्ट, what is the range of the
एजेस ऑफ द टीचर्स। रेंज क्या अभी मैंने बताया था आपको, रेंज क्या था, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट ये बताया 54 माइनस 23, तो कितना हुआ 31, ये रेंज हुई, 31 इज द रेंज। थर्ड पार्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दीज टीचर्स। मीन एज मतलब एक्स बार, सबकी टीचर्स की एज को प्लस करिए, 32 प्लस 41 प्लस 28 प्लस 54 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 डिवाइडेड बाय कितनी टीचर्स हैं ये, 10 टीचर्स, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ 10। तो इस तरह आप इसको प्लस कर लेंगे। अगर आप कहें तो मैं कर देती हूँ। सबसे पहले मैं यूनिट प्लेसेस को ऐड करती हूँ। 8 प्लस 3 इज़ 11, 11 प्लस 3 इज़ 14, 14 प्लस 6 इज़ 20, 25, 29, 37, 38, 40, 4 कैरी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 divided by 10, 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज़ 35। 35 ईयर्स क्या हुई, एवरेज हुई। एवरेज जो टीचर की एज है वो 35 ईयर्स है। तो आज इस वीडियो के लिए बहुत, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, टीचिंग आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दूसरी वीडियो तक के लिए बाय।